हेलो स्टूडेंट्स न्यू यूट्यूब चैनल +2 हिंदी क्लास यूट्यूब चैनल को तुम मानक मु स्वागत करुच्ची। आज गोटे भल इंटरेस्टिंग कथा। आज मु +2 फास्ट इयर जो मानकर है से बहुत बहुत कंग्राचुलेसन्स एवं से आज +2 रे जोटा कि आमर कंपलसरी सब्जेक्ट अच्छी एमआईएल अच्छी एमआईएल तो आमर बहुत सारा अच्छी कंपलसरी जमी आमर एमआईएल ओडिया अच्छी एमआईएल हिंदी अच्छी एमआईएल संस्कृत अच्छी अल्टरनेटिव इंग्लिश अच्छी मध्य एमआईएल हिंदी क्लास साहित्य सुधा 11वीं कक्षा एटार मु आज आरंभ करी तार प्रथम चैप्टर अच्छी कौन सूचीपत्र देखई दौची। आर प्रथम चैप्टर अच्छी कबीर दास जी के दोहे अच्छी। आज मु तुमको कबीर दास दोहेटी आज भल भाव पढ़ेबी एवं तुम मैंने समस्ते भल भाव बुझ। जदि तुमको भिडियोटी भल लगे भिडियोटी को लाइक कर दियो एवं तुम फ्रेंड सहित शेयर कर दियो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो। चलो आज भिडियो को स्टार्ट करवा। प्रथम देखीदबा कबीर दास कवि परिचय। कबीर दास जी का जन्म कब हुआ था? 1399 से 1598 ईस्वी तक हुआ था। ईस्वी तक कबीर दास जी ने रहे थे। और कहते हैं कि कबीर दास का जन्म हिंदू परिवार में हुआ और पालन पोषण नीरू नाम के मुसलमान जुलाहे के घर पर हुआ। समस्त कहते कि कबीर दास जन्म कौटी हिंदू परिवार होता सत किंतु भरण पोषण पालन किए करते ना नीरू और नीमा। ये समस्त आगुरी समस्त पढ़ीच। नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने मुसलमान जुलाहे दंपति के घर पर हुआ था। वे रामानंद के शिष्य बताए जाते हैं। तांकर गुरु किए थे ना रामानंद थे। कबीर दास निम्न वर्ग में पैदा हुए थे। कबीर दास निम्न वर्ग में पैदा हुए थे और शिक्षा ज़्यादा नहीं मिल पाई लेकिन जीवन का अनुभव खूब मिला। सामान्य जनता से मिलते रहते थे, सत्संग करते थे। वे बड़े बुद्धिमान थे। अपने विचारों के बल पर अपना मत बनाया जो लोगों के द्वारा आसानी से समझा जा सके एवं निज विचार को जोटा से माने कबीर दास का निजस्व विचार निजर विचार बल से मत दियंती जहाँकि लोक मान द्वारा ठीक भाव बुझी हुए। वे बाहरी धार्मिक क्रियाकलापों पर जोर न देकर मानसिक पवित्रता, श्रद्धा, प्रेम, शुद्ध आचरण और ईश्वर भक्ति पर जोर देते थे। से कौन करुले जो आम धार्मिक क्रियाकलाप आम जो करूँ कबीर दास कौन करते बेस इंपोर्टान्स दौ नथिले। से कौन दौले ना मानसिक पवित्रता जमी आम गोटे भक्ति करुचे मानसिक पवित्रता रहा दरकार, श्रद्धा, प्रेम, शुद्ध आचरण आउ ईश्वर प्रति भक्ति सेटा को ऊपर से जोर देउथिले बा ताको दृढ़ समर्थन करुथिले। उन्होंने माला जपने, तिलक लगाने, मूर्ति पूजा करने का विरोध किया। आम हिंदू समाज में जहाँ जहाँ सब घटुचे हम माला जपंती एवं चंदन सिंदूर लगाती तापर मूर्ति पूजा करती ताको कबीर दास विरोध करुथिले। सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया, प्रेम का महत्व समझाया, हिंदू और मुसलमानों के कर्मकांडों की खिल्ली उड़ाई, उदार व्यापक मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया, अहंकार त्यागने को कहा। आम भीतर जो अहंकार गर्व अच्छी त्याग करने को कबीर दास सब कही था। उनका ब्रह्म निर्गुण निराकार है, यहाँ मन रखि समस्ते। तापर देख उनका राम दशरथ सूत नहीं अजन्मा परमात्मा है। अद्वैत सिद्धांत को माने तो ईश्वर एक है, अनादि अनंत है, जीव उनका अंश है, संसार माया है, मनुष्य जीवन अनमोल है, साधना करते करते ब्रह्म को पाना है। इसको समझाने के लिए उन्होंने सत्संग करना, स्मरण, कीर्तन, आत्मनिवेदन को उत्साहित किया। भक्ति को समझाने के लिए प्रेम व्यापार से तुलना की। एटम कबीरदास साधारण जनता की भावनाओं को उन्हीं की भाषा में कहने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके दोहे साहित्य प्रेमी और अनपढ़ जनता सभी को समान रूप से प्रिय लगते हैं। बात बात में कबीर के दोहे गाकर लोग जीवन के संकट समय में रास्ता ढूंढ लेते हैं। एबे जी बा कबीर दास जी के दोहे के और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो 1 नंबर दोहे, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सब आकार, आपा मेटे हरि भजे, तब पावे दीदार। ये कबीर दास कौन कहते समस्त बुझ। कबीर दास कहते गुरु और गोविंद, यहाँ पर गोविंद है ईश्वर। समस्ते जो मानकर सब बही जो मैंने सब धरच बही समस्ते तले अंडरलाइन कर लिखिद गोविंद होम ईश्वर भगवान। कबीर दास गोविंद क्या ईश्वर को कहते
तो एक गुरु आउ गोविंद ए दी जन अलग नुहति ए दी जन होचंती एक। दूजा सबाकार दूजा दूजा यहाँ पर कबीरदास क्या कहना चाहते हैं दूजा। और बाकी हम जो इस दुनिया में और जो सब बाकी देख रहे हैं वह सब है आकार। आकार का मतलब यहाँ है माया मोह। आकार है माया मोह, ये सब झूठ है। गुरु और गोविंद को अलावा और जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो क्या है ना माया मोह है। तापरे आपा मेटे हरि भजे तब पावे दीदार। आपा आपा मेटे हरि भजे माने आपा एठारे कौन कह आपा हमार मतलब हूँ अहंकार। अहंकार मेटे हरि भजे, अगर हम अहंकार को छोड़ देते हैं तो हम क्या तब पावे दीदार। पावे माने हमें पाइबा कौन पाइबा दर्शन। तब पावे दीदार, दीदार का मतलब यहाँ है दर्शन। जेतेबेले आमे कौन करबा अहंकार को आमे छाड़ीदबा सेतेबेले आमे पाइबा ईश्वरंकर बा गुरु गोविंदंकर दर्शन पाइबा। बुझिपारल। तापरे जिबा सेकेंड। चकई बिछुरी रेन की आई मिले पर भाती, जे न बिछुरे राम सो ते दिन मिले न राती। एठारे कौन कहउचंदी कबीरदास चकई। चकई शिकेरो पक्षी है चकई। बिछुरी रेन की बिछुरी, बिछुरी का मतलब है विच्छेद हो जाना, बिछुड़ जाना, अलग हो जाना। रेन की चकई बिछुरी रेन की, रेन का मतलब यहाँ होता है रात। चकई जेतेबेले समझते माने अर्थ समझते बुझिबा चेष्टा करो। चकई का मतलब है पक्षी, एक प्रकार के पक्षी। और बिछुरी रेन की, रात को जो बिछुड़ जाता है। चकई किससे बिछुड़ जाता है चकवी से। चकई बिछुड़ जाता है चकवा, चकवा बिछुड़ जाता है किससे चकवी से। यहाँ पर तुम्हारे नेक्स्ट पेज और तुम देख सकते हो यहाँ पर अर्थ भी दिए गए हैं बुक में। और आई मिले पर भाती, कब मिलते हैं आई मिले जिते बड़े हमारा प्रभात बा प्रभाती। प्रभाती का मतलब है प्रभात दिन कह सकते हैं हम, प्रभाती प्रभात दिन कह सकते हैं। आई मिले प्रभाती केते बड़े मिलती जिते बड़े दिन आसे। चकवा और चकवी जब बिछुड़ जाते हैं तो प्रभात पर दिन होते ही मिल भी जाते हैं। जे न बिछुरे राम सो ते दिन मिले न राती, बहुत ही सिंपल बुझो। जे न बिछुरे राम सो, जे का मतलब है जो, जे का मतलब है जो। जे न बिछुरे राम सो, और जो जीव व आत्मा, जे न बिछुरे राम सो, जो जीव राम व ईश्वर से जो बिछुड़ जाता है ना ते दिल मिले न राती। और जो लेकिन जो जीव राम से बिछुड़ते हैं वे दिन हो या रात कभी भी मिल नहीं पाते हैं। सर्वदा दुख ही दुख भोगना पड़ता है किसे जो राम से व ईश्वर से बिछुड़ जाते हैं। बुझी पाला समझते हैं। तृतीय पद को देखो थर्ड दो है। सतगुरु हम सो रिझी करी, कहा एक परसंग, बरसा बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग। ये तो समझते बुझा। सतगुरु हम सो रिझी करी, सतगुरु का मतलब यहाँ पर है गुरु। यहाँ पर हम सतगुरु को गुरु कह सकते हैं। हम सो, सो का मतलब है पर, एरा समझते नोट डाउन करो। सो का मतलब है पर, रिझी करी का मतलब है खुश होना। रिझी करी खुश होना, कहा एक प्रसंग, कौन कहले ना जितेबले गुरु मो ऊपर खुशी है कि, कहा एक प्रसंग मुझे एक प्रसंग का मतलब है प्रसंग, किसी विषय को नहीं प्रसंग कहबा प्रसंग। तो गोटे प्रसंग कहले कि सतगुरु कहले कौन कहले वर्षा बादल प्रेम का। वर्षा बादल प्रेम, प्रेम का मतलब यहाँ पर है हम भक्ति कह सकते हैं। बरस और भीजी गया सब अंग, भीग जाना सब अंग। क्या कहे ना गुरु व ईश्वर मुझे एक प्रसंग बताए। कौन सा प्रसंग बताए ना प्रेम व भक्ति का बादल वर्षा और शिष्य का सारा शरीर उससे सराबोर हो गया बा कौन है ना भीग गया गीला हो गया। ईश्वर प्रेम की रस में कथा सुनकर आनंद मिला। बुझीपाल समझते क्या बुझीपाल। तापर जीवा आमर चतुर्थ दो एक। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नहीं।
कस्तूरी तो मैंने समझते कस्तूरी मृग को जानी थी बा कस्तूरी मृग हम जो कहते हैं मृग तो बहुत सारे होते हैं पर कस्तूरी मृग एक डिफरेंट टाइप के मृग है और उनके माथे पर एक चीज होता है जो हम उसे कस्तूरी कहते हैं वो बहुत सुगंधित होता है और वही सुगंध से कस्तूरी जो मृग होता है वह उसे प्रभावित होकर चारों ओर ढूंढता रहता है उस सुगंध कहाँ से आ रहा है पर कस्तूरी मृग नहीं जानता कि मेरे माथे ही वह सुगंध आ रहा है इसके बारे में कस्तूरी मृग के बारे में एक कबीरदास एक सुंदर सा दोहे बताए ध्यान से सुनो कस्तूरी कुंडल बसे कुंडल का मतलब है क्या कुंडल का मतलब है नाभि नाभि होता है बसे बसता है मृग ढूंढे बनमाही मृग कौन करता है ना ढूंढता रहता है बनमाही बन के चारों ओर ढूंढता रहता है वाह बाहरी स्थानों में ढूंढता रहता है ऐसे घट में पीब है कौन कहले ना यह वृथा है ये वृथा नहीं है हाँ वृथा है अगर कस्तूरी 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 मृग के कुंडल में बसा है पर कस्तूरी चारों ओर ढूंढता रहता है ये तो वृथा है ढूंढता रहना ये तो प्रयास करना व्यर्थ है दुनिया जाने नहीं दुनिया जाने दुनिया क्या जाने नहीं कौन जाने नहीं दुनिया ना बाहरी पूजा प्रार्थना हम जो बाहरी पूजा प्रार्थना करते हैं इसका कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर है हमारे भीतर है इसीलिए हमें बाहरी पूजा प्रार्थना को छोड़कर ईश्वर को अपने भीतर ढूंढना चाहिए कबीरदास क्या कहते हैं समझ गए तुम चलते हैं पांचवा दोहे को साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए बहुत सुंदर सा दोहे यहाँ पर कबीरदास जी ने कह रहे हैं साई साई का मतलब है यहाँ पर ईश्वर भगवान इतना दीजिए क्या इतना दीजिए माना धन रुपए कबीरदास ये कहते हैं धन दीजिए मुझे जामे कुटुंब समाए जामे जामे का मतलब है जिसमें समस्त नोट डाउन करो ମୁଁ ତ ଆଉ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲେଖିପାରିବିନି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଶୁଣୁଛ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅ जामे कुटुंब समय का मतलब कुटुंब का मतलब है परिवार समय भरण पोषण हो सकता है यहाँ पर कबीरदास कह रहे हैं कि साई व ईश्वर भगवान मुझे इतना धन दीजिए जिससे मेरा कुटुंब भरण पोषण हो सके और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए और जिस धन से मैं भूखा ना रहूं मैं भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए और साधु साधु यहाँ पर होते हैं मेहमान जो कबीरदास कहते हैं और जो मेहमान बस साधु व अतिथि जो हमारे मेरे घर पर आते हैं वो जैसे भूखा ना जा सके कबीरदास कह रहे हैं हे भगवान हे ईश्वर मुझे इतना ही धन दीजिए मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे सिर्फ इतना दीजिए जिसमें मेरा कुटुंब भरण पोषण हो सके और मैं भूखा ना रहूं और जो हम मेरे घर पर जो अतिथि व साधु आते हैं वो कभी भूखा ना जा सके और भूखा ना जा सके और मैं उनका आदर सत्कार कर सकूं कबीरदास ये कहना चाह रहे हैं कबीरदास का दोहे तो बहुत सुंदर है अगर तुम समझ गए तो एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल दोहे हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो